मेरे सम्मानित पाठकगण, श्रोतागण, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 141 के कई खंड हैं। मैं चाहता हूं उन सभी खंडों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए, तब मैं आगे की धारा 141 के खंडों का वर्णन करता हूं। धारा 141 1B में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करता है तो क्या होता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि बॉन्ड का उल्लंघन किया गया है तो वो बॉन्ड अवधि समाप्त होने तक व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत का आदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त के साथ जमानत बॉन्ड पर रिहा किया गया है, लेकिन वे इस अवधि में के दौरान किसी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं या झगड़े में शामिल हो जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट उन्हें बॉन्ड अवधि के शेष समय के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रख सकते हैं। यह हिरासत बॉन्ड का उल्लंघन करने के लिए उन्हें मिलने वाले किसी अन्य दंड के अतिरिक्त है। 1 वर्ष से अधिक समय तक हिरासत। धारा 141(2) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया जाता है तो वह ऐसा करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट उनकी हिरासत के लिए बॉन्ड जारी करेगा। यह मामला सत्र न्यायाधीश को भेजा जाएगा जो कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा और मामले को आगे के आदेशों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। सत्र न्यायाधीश की भूमिका। धारा 141(3) सत्र न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करती है। न्यायाधीश मामले की जांच करेगा, यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त जानकारी मांगेगा और व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जांच के आधार पर न्यायाधीश कोई भी उचित आदेश पारित कर सकता है। हालांकि कानून निर्दिष्ट करता है कि सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए कारावास की अवधि 3 साल से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है और उसे हिरासत में लिया जाता है तो सत्र न्यायाधीश की स्थिति की मांग होने पर 2 साल बाद उसे रिहा करने का निर्णय ले सकता है, लेकिन अधिकतम यह हिरासत 3 साल से अधिक नहीं होगी। 1 से अधिक व्यक्तियों के लिए संयुक्त कार्रवाई। धारा 141(4) उन स्थितियों से संबंधित है जहां एक ही कार्रवाई में 2 या अधिक व्यक्तियों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि एक व्यक्ति का मामला सत्र न्यायाधीश को भेजा जाता है तो अन्य लोगों के मामले भी भेजे जाएंगे। उन पर भी यही नियम लागू होगा जिसमें सुरक्षा प्रदान न करने पर अधिकतम कारावास अवधि शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि 3 मित्र एक किसी मामले में शामिल हैं जिसमें सुरक्षा की आवश्यकता है और कोई इसे प्रदान करने में विफल रहता है तो उनके सभी मामलों को एक साथ सत्र न्यायाधीश को भेजा जाएगा। कार्रवाई का स्थानांतरण। धारा 141(5) के तहत सत्र न्यायाधीश को आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इसका अर्थ यह है कि यदि सत्र न्यायाधीश व्यस्त हैं या अन्य प्रशासनिक कारणों से तो वे मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं जिसके पास निर्णय लेने का वही अधिकार होगा। जेल अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की गई। धारा 141(6) के तहत यदि जेल में बंद व्यक्ति आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है तो जेल अधिकारी को तुरंत अदालत या मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए जिसने मूल आदेश दिया था। अधिकारी फिर आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए अंततः सुरक्षा की व्यवस्था करने में
सफल हो जाता है तो जेल अधिकारियों को अगले कदम तय करने के लिए मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए। कारावास की प्रकृति धारा 141(7) स्पष्ट करती है, यदि किसी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के कारण कारावास दिया जाता है तो कारावास साधारण होगा। साधारण कारावास का अर्थ है कि व्यक्ति को जेल में रहते हुए कोई कठोर श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे व्यवहार के लिए कारावास। अंत में धारा 141(8) अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने या अन्य कारणों से कारावास के बीच अंतर करती है। यदि कार्रवाई धारा 127 के तहत है तो कारावास साधारण होगा। हालांकि यदि कार्रवाई 128 और 29 के तहत है तो कारावास या तो कठोर श्रम या साधारण हो सकता है, जैसा कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया जाता है। इन धाराओं में जो सुरक्षा की बात कही गई है वो उनके बॉन्ड की बात कही गई है, जमानत बॉन्ड की बात कही गई है। इस प्रकार आपको उनके जमानत बॉन्ड की जमानत की बात ध्यान में रखनी चाहिए। इस प्रकार आपने देखा धारा 141 के 8 खंड हैं। 8 खंडों की मैंने विस्तृत व्याख्या की है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।